प्यारे बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर हम 12 करेंगे। बाकी क्वेश्चन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखो, इनमें मैंने पहले भी बताया था आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल इनकी आवश्यकता होगी, जो कि मैंने पूरा बेसिक से आपको ट्रिक से ही समझाया है और उसका मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है ना। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, मतलब ऊंची बिल्डिंग है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब मैंने पहले समझाया था, नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है ना। ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इट्स 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। देखो डायग्राम से समझ आएगा, मतलब एक पहले बिल्डिंग बनाएंगे, हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। तो हम बिल्डिंग क्या करेंगे, तो यहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। आपसे बोला एक बिल्डिंग है, देखो बिल्डिंग इस प्रकार की होती है और आपको कॉमनली ये तो पता है ही कि बिल्डिंग से बड़ा होता है टावर, तो मैंने बना दिया टावर। ठीक है ना। ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, मतलब 7 मीटर की बिल्डिंग की है, मतलब बिल्डिंग की हाइट जो है वो 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये केबल टावर का टॉप है, इस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री। तो इसको इस प्रकार मिला दो और यहां पर लिख दो 60 डिग्री। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। आगे आपसे बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। देखो डिप्रेशन, ये वाला जो एंगल है ये फुट पे जो बन रहा है, फुट वाला ये रहा, किसका फुट है, टावर का फुट। उस पर कितना डिग्री बनता है, वो बनता है आपका प्यारे बच्चों, डिप्रेशन जो बनता है वो बनता है 45 डिग्री। यहां लिख दो 45 डिग्री। ठीक है ना। इसको मिला दो। अब एक बात ध्यान रखना, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, जिसको अपन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको बतानी है हाइट ऑफ टावर। क्या बतानी है, हाइट ऑफ टावर। तो यहां से लेकर यहां तक की आपको हाइट बतानी है। अब देखो यहां से यहां तक कितना है, 7 मीटर, तो ये भी 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम हाइट को मान लेते हैं h। ठीक है ना। इसको कॉमनली ये x मानते हैं, तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। तो यहां पर आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर का मतलब हो गया, देखो हाइट टावर की एक तो ये है और एक ये है, इनका नामकरण करो A B C D और E। तो हाइट ऑफ टावर कैसे निकलेगा, AE प्लस ED से। ED हमारे पास है, हमें कुल मिला के फाइंड करना है A। ठीक है ना। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे AEB, इन ट्रायंगल AEB में। ठीक है ना। अब मैंने पहले भी समझाया था, आप ट्रायंगल वो लेना है जिसपे 90 डिग्री बनता है, राइट एंगल बनता है। बिल्कुल बन रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मैंने आपको रूल समझाया था, एक PBP अपॉन HHB। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है ना। यहां पर आता है आपका साइन थीटा, यहां पर था कोस थीटा, यहां पर टेन थीटा, यहां पर था कोसेक थीटा, यहां सेक थीटा और यहां पर होता है कोट थीटा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है यहां पर, अब क्वेश्चन जैसे आपसे बोला गया है कि ट्रायंगल AEB, ठीक है ना, AEB लिया आपने, तो इसमें देखो हमें क्या करना है, AE लेना है। ऊपर हमने AE ले लेंगे, बटे में क्या लेंगे, BE, या आप चाहो तो BE बटे AE कर लो, जैसा आप चाहो। तो यहां हम कर रहे हैं AE बटे BE। ठीक है ना। AE क्या है, हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, 10 का, और थीटा का मान कितना है, 60। तो यहां लिख दो 10 60 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा AE कितना है, H है, और ये कितना है, X है। तो H अपॉन क्या हो जाएगा, X, और 10 60 का मान ट्रिगोनोमेट्री टेबल में होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 तो मैंने माना है, आप भी मान सकते हो, डिनोमीटर में 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो H इक्वल टू हो गया √3x। इसको कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब अगेन करेंगे इन ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल कौन सा हो गया, अब ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला BCD। कौन सा, BCD। ठीक है ना। अब इसमें BC बटे CD, क्या लिख देंगे, BC बटे CD। आप चाहो तो CD बटे BC कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, 10 का। तो हम यहां लिख देंगे 10। अच्छा कितने डिग्री है, 45 डिग्री। कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो BC की वैल्यू कितनी है, 7 है, और ये हमारा X है। तो 7 अपॉन X, 10 45 का मान होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, X की वैल्यू आ गई 7। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक क्लियर है आपका। अब हमें क्या करना है,
जो हमारा x का वैल्यू आया है इसको हमें पुटअप करना है वन इक्वेशन में। तो आप लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुटअप कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या था, h इज इक्वल टू √3x था, तो हम x की जगह लिख देंगे यहां पर 7, ठीक है ना। x की जगह क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7√3। अच्छा, हमें क्या बताना था, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या था हमारा, हमें क्या करना है, AE प्लस ED करना है। क्या करना है हमें हाइट ऑफ टावर के लिए, AE प्लस ED। अच्छा, AE का मतलब कितना था, AE का मतलब था हमारा h था ना, और ED का मतलब कितना था, 7। तो ED तो 7 है हमारे पास, h की वैल्यू हमने अभी निकाली है जो कि कितनी है, 7√3, और ED कितना है, 7। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 7, यहां √3 बच गया और 7 बन जाए 7। तो आप लिख दोगे सो हाइट ऑफ टावर इज कितना हो जाएगा, यहां लिख देंगे हम 7√3 + 1 मीटर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। तो यहां पर जो 13 क्वेश्चन है हमारा, देखिए 13 है हमारा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जो कि सी लेवल से ऊपर है, और क्या करता है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि जो एंगल है डिप्रेशन ऑफ टू शिप, देखो टू शिप चल रही है, उनका जो एंगल डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन मतलब हो गया ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना, वो बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एक्सट्रीमली बिहाइंड, मतलब एक जो शिप है वो दूसरे के पीछे है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों शिपों के बीच की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। तो हमसे बोला एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ये आपकी नदी बह रही है, ठीक है ना। तो ये लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस से दो शिप चल रही है, एक नीचे दो शिपें। देखो ध्यान से समझना, एक एंगल बनता है 30 डिग्री का और एक बनता है आपका 45 डिग्री का। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, आपके यहां पर क्या है बच्चों, देखो दो शिप चल रही है, एक शिप हो गया, एक शिप हो गया, इससे एंगल डिप्रेशन बनता है। डिप्रेशन मतलब इस टाइप से चलेंगे अपन, इस टाइप से थोड़ा एरो बनाएंगे, ठीक है ना, एरो बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, दो एंगल बताना है, एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। अब ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से यहां पर भी एंगल बनाएंगे, ठीक है ना, और इनको हम मिला देंगे, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, तो प्यारे बच्चों 90 डिग्री के पास में आपके जो ज्यादा वाला एंगल है ना वो आएगा, मतलब 45 और 30 में से यहां पर आएगा 45 डिग्री और यहां पर आएगा 30 डिग्री। ये बेसिकली थोड़ा याद रखना है आप। और लाइट हाउस की जो हाइट है वो दी हुई है 75 मीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो ये शिप है, पहली शिप ये है, दूसरी वाली है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब एक्स हमें ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं एक्स है इनके बीच की दूरी, और इसको मैं यहां से यहां तक मान लेता हूं वाई, ठीक है ना। ये ए, ये हमारा बी, ये सी और ये हो गया हमारा डी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये हमें फाइंड करना है, और इसको हमने माना है एक्स, यानी हमें एक्स की वैल्यू लेके आनी, ठीक है ना। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले लेंगे ए बी सी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम यहां पर ए बी सी लिया तो हम लिखेंगे ए बी बटे बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, 10 का होता है, हमने देखा था अभी। तो 10 45 डिग्री, तो ए बी कितना है 75, बी सी कितना है वाई, 10 45 का मान 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू आ गया 75, इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन करोगे इसी प्रकार, हमें क्या करना है, अब ट्रायंगल लेना है ACD, नहीं, क्योंकि ACD हम लेंगे तो यहां 90 डिग्री नहीं बन रहा, हमें 90 डिग्री बनाना होगा, तो इसका मतलब ये लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे ABD, तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, AB बटे BD, वही 10 कितने डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, AB का मतलब कितना है, 75 है, BD में क्या क्या आ रहा है, Y भी आ रहा है और X भी आ रहा है, तो हम लिख देंगे X प्लस वाई इक्वल टू, ट्रिगोमेट्री टेबल में रूट कितना होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, X प्लस वाई इक्वल टू 75√3 आ गया, ठीक है यहां तक का। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 कर देनी है। हमने जो 1 निकाला था इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 75, वो इसको में पुट अप कर दो, तो लिख दो पुट दी वैल्यू ऑफ y,
पुट द वैल्यू ऑफ y, y का मान यहां पर रख दो। तो y का मान कितना निकाला था हमने? 75 निकाला था, 75 निकाला था ना। तो हम यहां क्या कर देंगे, इज इक्वल टू 75√3। अब क्या करेंगे, नंबर को नंबर के पास ट्रांसफर करेंगे, तो ये इधर आके प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन आ जाएगा, कितना, 75। यहां बच गया √3 और यहां पर डिवाइड दोगे 1 बच गया, ठीक है ना। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था केवल x, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो आप लिख दोगे सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना हो जाएगा, 75√31 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, उसको देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ए 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद अ विंड इन हॉरिजेंटल। देखो विंड मतलब हवा हो गया, और हॉरिजेंटल चल रहा है, लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो यहां पर दिया हुआ है कि जो हाइट है वो कितनी है, 88.2 है मीटर एक बैलून की, ठीक है ना। फिर आगे आपसे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून फ्रॉम हिज आइज टू गर्ल एट द इंस्टेंट एंड 60 डिग्री। और फिर बाद में वो कितना डिग्री बन जाता है, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। डायग्राम आपको दिया हुआ है। आफ्टर सम टाइम द एंगल एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री, और यहां से गिरकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री गिर जाता है। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है बैलून का ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी तय की गई है ना, वो हमें यहां पर फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पर डायग्राम आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है। और यहां पर क्या है, एक लड़की है, ये लड़की है, यहां पर एक बैलून है, ये बैलून है, ठीक है ना। पहले बैलून को जब देखती है तो एंगल बनता है उसकी आई से 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। यहां बना देंगे हम 60 डिग्री का, ठीक है ना। फिर आगे आपसे बोल रहा है, जैसे ही वो थोड़ा मतलब बैलून जब आगे जाता है तो वो देखती है कि वो बैलून है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है आगे जाके। आगे जाके कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो, 30 डिग्री का। तो इस प्रकार ये बना देता है भैया 30 डिग्री का, ठीक है ना। यहां बना दिया कितनी डिग्री, 30 डिग्री का। फिर आगे आपसे क्या बोला है कि जो पूरा हाइट है बैलून की यहां से लेकर यहां तक वो है 88.2 मीटर, ठीक है ना। तो हमें जो फाइंड करना है वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि बैलून यहां से लेकर और यहां तक कितनी दूरी चल के गया, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको मान लेते हैं हम x और इसको मान लेते हैं हम y, ठीक है ना। अब a b c d और ये हो गया हमारा e, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जब हाइट लोगे ना, हाइट ध्यान समझना कैसे लेंगे, 88.2 मीटर दी हुई है, इसमें से हटाएंगे कौन सा पार्ट, यहां से लेकर का यहां तक का। भाई ये तो हटाना पड़ेगा ना अपन को, अपन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहां की, इनसे तो निकालेंगे अपन। तो इसका मतलब इसको हटाना होगा, और इसको हटाएंगे तो ये क्या है, लड़की की हाइट है जो कि कितनी है, 1.2 मीटर। तो इसको हम यहां पर हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, एबीसी ले लेंगे। तो यहां पर देखो मैंने पहले बताया था, अभी निकाला हमने, ये वाला जो होगा ना वो कितना होगा, 87 होगा, ठीक है ना। तो AC अपॉन BC, AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका होता है, tan का होता है। तो tan कितने डिग्री है इसका, 60 डिग्री, तो tan लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा AC कितना है हमारे पास, 87 है, यहां लिख देंगे 87 अपॉन BC क्या है, y है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 लगा सकते हो आप। y इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, √3 y इज इक्वल टू हो जाएगा 87, ठीक है ना। y को बाहर कर दो और मल्टीप्लाई जो है वो आपका किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, डिवाइड में, और इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। अब करेंगे अगेन, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, EDB, ठीक है ना, कौन सा, इन ट्रायंगल EBD, ठीक है ना। वही आप लिखोगे ED बटे क्या लेंगे, BD, क्या लेंगे, ED बटे BD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितने का, tan का। अच्छा कितने डिग्री है, 30 डिग्री, तो यहां लिख दोगे 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा ED कितना है हमारे पास, ED का मतलब है हमारे पास, मैंने बताया था यहां से लेकर यहां तक का 87, तो यहां लिख देंगे 87, और BD कितना है हमारा, BD हो जाएगा y और x दोनों आ रहे हैं, तो लिख देंगे x प्लस y इज इक्वल टू ट्रिगोमेट्री टेबल में tan 30 का मान 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x प्लस y इज इक्वल टू 87 √3,
उम्मीद है यहां तक समझ रहा होगा। हमने y की वैल्यू अभी निकाली थी, उसको यहां पर पुटअप कर दो। तो यानी को पुट दी वैल्यू ऑफ y, पुट दी वैल्यू ऑफ y। तो यहां पर हम y की जगह क्या लिख देंगे, जो हमने निकाला था क्या था 87√3, ये हम यहां पर लिख देंगे। यहां लिख देंगे हम 87/√3 इज इक्वल टू 87√3। ठीक है ना। नंबर को नंबर के पास भेजेंगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये इधर आएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, √3 आएगा। अब ध्यान से समझना, अब यहां पर क्या करोगे आप, नीचे हम यहां मान सकते हैं बिल्कुल, 1 का डिवाइड आप इसमें दो √3, और √3 को 87√3 से मल्टीप्लाई करो। देखो इस प्रकार आप मल्टीप्लाई करोगे, √3 को √3 से करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आपके पास आ जाएगा 261। यहां लिख देंगे हम 261 माइनस, यहां पर डिवाइड दोगे 1 को 87 से करोगे 87 आएगा। ठीक है ना। अब यहां पर भी माइनस कर दो, तो 261 में से 87 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 174। कितना आएगा, 174 अपॉन कितना था, √3। देखो मैंने पहले भी समझाया था आपको, जब नीचे डिनोमिनेटर रूट में होता है तो रेशियलाइजेशन होता है। रेशियलाइजेशन का मतलब हो गया ये संख्या ऊपर से और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो यहां लिखोगे मल्टीप्लाई बाय √3 बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना। इसको हम क्या कर देंगे, न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहां हो जाएगा 174√3, √3 को √3 से करो 3 आएगा। ठीक है ना। अब यहां पर इसे काट दो, तो यहां पर काटोगे आपके पास आएगा 58। तो कितना हो गया, 58√3। किसकी वैल्यू हो गई है, हमारी x की, और हमको क्या फाइंड करना था, x ही फाइंड करना था। तो आप लिख दोगे यहां पर हमें क्या फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस है वो यहां पर कितना चला ट्रेवल, आप लिख देना यहां पर कि क्या लिखोगे, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इज इक्वल टू कितना चलेगा, 58√3 मीटर। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा जो 14 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखो इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि फुट ऑफ टावर यानी टावर तक जाता है, उसके टावर मतलब जो इस नीचे का हिस्सा होता है उसके फुट तक जाता है। एक आदमी है जो कि उसके टॉप ऑफ टावर पे खड़ा हुआ है, और एंगल जो डिप्रेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है कार का। जब वो डिप्रेशन का मतलब हो गया टावर के ऊपर से कार को नीचे देख रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और जब वह जो कार है वो टावर की तरफ बढ़ती है और एक स्पीड से चलती है लगातार, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक स्पीड से चल रही है, 6 सेकंड मतलब 6 सेकंड के बाद जो एंगल है डिप्रेशन का वो पाया जाता है 60 डिग्री का। तो आपको ये बताना है कि जो कार है उसने कितना टाइम लिया वहां तक पहुंचने में, मतलब टावर के फुट तक पहुंचने में उस कार को कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहां तक जाता है, टावर तक जाता है। देखो ये एक हाईवे है, ये टावर का फुट हो गया, ये टावर का फुट हो गया, यहां तक जाता है। ठीक है ना। आदमी है जो यहां पर खड़ा है, आदमी यहां पर खड़ा है, और वो क्या करता है, टावर से ऑब्जर्व करता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब वो जब ऑब्जर्व करता है तब डिप्रेशन बनता है वहां पर 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। देखो मैंने पहले भी समझाया था आपको, ये क्या होते हैं, दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। फिर वो जब थोड़ी देर देखता है कि वो जो कार है 6 सेकंड के बाद उसका जो कार का डिप्रेशन एंगल बनता है वो 60 डिग्री बन जाता है। 6 सेकंड के बाद कितना बन जाता है, 60 डिग्री का। यहां पे लिख देना 60 डिग्री, यहां बन जाता है 60 डिग्री। ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है कि अब यहां से लेकर और यहां तक जो कार है वो कितने टाइम पर यहां पहुंचेगी, और यहां से यहां तक कितने सेकंड में बनता है, ये 6 सेकंड में यहां तक 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें फाइंड करना है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ नहीं है, हाइट ऑफ टावर h मान लेते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और ये हमारा d हो गया। तो यहां पर जो क्वेश्चन था आपका, इसमें हमें फाइंड करना है कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, और इसको हमने क्या माना है, x माना है।
तो ये हमें कुल मिला के फाइंड करना है। अब ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है जैसे अभी तक आपने किया है। सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। हमारे क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, और ए बी बटे बी सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो रूल मैंने आपको बताया था, और रूल में मैंने जब आपको बताया था, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे tan, और कितने डिग्री है थीटा का मान, 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ए बी कितना है हमारा, h है, बी सी क्या है, x है, और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h इक्वल टू हो जाएगा √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अब क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ए बी डी, ठीक है ना। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। अब यहां पर भी ए बी बटे कौन सा ले लेंगे, बी डी, ठीक है ना। ए बी बटे बी डी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका हो जाएगा, tan का, और थीटा का मान कितना है यहां पर 30 डिग्री, तो यहां लिख देंगे 30 डिग्री। अच्छा ए बी कितना है, h है, और बी डी कितना है हमारा, x + 6, दोनों आ रहा है ना। ए बी कितना है हमारा h, और बी डी क्या है, x + 6। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ट्रिगोनोमेट्री टेबल में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, h की जहां पर वैल्यू है वहां पर रख देंगे √3x, तो यहां पर लिख दो आप पुट दी वैल्यू ऑफ h, तो h की जगह क्या लिख देंगे हम, √3x लिख देंगे, x + 6। √3 को √3 से करोगे 3x = x + 6, x का नंबर इधर ले आओ, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। यहां पर कितना हो गया, 2x = 6, x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो प्यारे बच्चों जो टाइम लेगा ना कार, कहां से, यहां से लेकर यहां तक, तो यही लिखोगे आप, सो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर = 3 सेकेंड, यानी 3 सेकंड बाद जो कार होगी वो यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है पूरा 9 कंप्लीट हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सीक्वेंस से हम हर चैप्टर कर रहे हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।